नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपिक वाइज जीके पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अभी भारत में वर्तमान में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हो गया है, जिसमें से शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और यह टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ें और सुने। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यूनेस्को यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। और यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, जिनमें से 7 प्राकृतिक है, 34 सांस्कृतिक है और एक मिश्रित स्थल है। सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में हैं, को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। सबसे पहले एलोरा की गुफा को ही विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। और अभी 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अभी इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हम आगे के सेक्शंस में देंगे, पूरा डिटेल्स में। तो अभी के लिए बस ये पढ़ लें। और अभी वर्तमान में पूरे विश्व में जुलाई 2019 के अनुसार कुल 1154 विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिनमें से 218 प्राकृतिक है, 897 सांस्कृतिक है और 39 मिश्रित स्थल है। तो नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले जो 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया में है, उसके बारे में एक लिस्ट तैयार किया हूँ। इसी लिस्ट में सब कुछ दे दिया हूँ और अभी लिस्ट को थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, फिर इसको एकदम अच्छे तरह से डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे के सेक्शंस में। जैसे पहला नंबर में आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको 1983 में घोषित किया गया था। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, इसको भी 1983 में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, जो कि इसको भी 1983 में। और ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसको भी 1983 में। इस चारों स्थलों को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब 1984 में मात्र 2 स्थल को शामिल किया गया था, जैसे कि महाबलीपुरम का स्मारक को और सूर्य मंदिर कोणार्क को। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 1985 में कुल 3 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। और मानस वन्यजीव अभयारण्य, यह असम में है। असम में 2 उद्यान है, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य अभयारण्य। ये तीनों को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब 1986 में कुल 3 यूनेस्को में शामिल किया गया था। एक खजुराहो स्मारकों का समूह, जो कि मध्य प्रदेश में है। और फतेहपुर सीकरी, इसको भी उत्तर प्रदेश में है, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। और 1987 को गोवा के चर्च और कन्वेंट, जो कि गोवा में है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट तरफ देखते हैं। 14 नंबर में पट्टादकल के स्मारकों का समूह, जो कि कर्नाटक में है, इसको भी 1987 में शामिल किया गया था। 1987 में कुल 5 स्थानों को शामिल किया गया था। एक गोवा के चर्च, और इधर 4 स्थल है जो कि पढ़ेंगे। और एलिफेंटा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में, इसको भी किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, इसको भी 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चोल मंदिर तमिलनाडु में, इसको भी शामिल किया गया था। अभी 1988 में नंदा देवी और फूलों की राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में, इसको भी शामिल किया गया था। 2016 में
कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1989 में सांची का बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको भी शामिल किया गया था। 1993 में 2 विश्व स्थल को शामिल किया गया था, एक हुमायूं का मकबरा, एक कुतुब मीनार। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। अभी इन सभी इम्पोर्टेंस जो भी है उसके बारे में डिटेल्स में आगे तरफ पढ़ेंगे। 23 में भारत के पर्वतीय रेलवे जो कि विभिन्न भारतीय राज्य में स्थित है, जो कि 1999 में इसको घोषित किया गया था। 2002 में बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर को भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2003 में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया था और 2004 में गुजरात में जो कि चंपानेर पावागढ़ पार्क है उसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। और अभी 26 नंबर में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है, इसको 2004 में शामिल किया गया था। 2007 में दिल्ली का लाल किला परिसर को शामिल किया गया था और राजस्थान का जो जंतर मंदिर जो कि जयपुर में है वो 2010 को शामिल किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और विभिन्न भारतीय राज्य जो कि 2012 में घोषित किया गया था पश्चिमी घाट को, ये भी यूनेस्को में शामिल है। 2013 में शामिल किया गया था राजस्थान के पहाड़ी किले और रानी की बाव जो कि पतन गुजरात में है, 2014 को शामिल किया गया था। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, इसको 2014 में इसको भी शामिल किया गया था। 2016 में खांगचेनचोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, इसको भी शामिल किया गया था। और नालंदा महाविहार बिहार में है, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है 2016 में। अहमदाबाद शहर जो कि ये पहला शहर है जो कि गुजरात में है, इसको 2017 में शामिल किया गया था। और जयपुर शहर, अहमदाबाद शहर के बाद जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया था जो कि राजस्थान में है। और मुंबई के विक्टोरियन गोथिक जो कि महाराष्ट्र में, इसको 2018 में शामिल किया गया था। कालेश्वर जिसको रामप्पा मंदिर से भी जाना जाता है, ये तेलंगाना में है और इसको 2021 में शामिल किया गया था। अभी और देखते हैं 40वां नंबर में जो कि धोलावीरा गुजरात में है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ये 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और शांति निकेतन जो कि हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको 2023 में शामिल किया गया। और होयसल मंदिर 42 में, इसको ये कर्नाटक में है। और ये सही 3 मंदिरों का समूह है होयसल में और होयसल वंश के द्वारा बनाया गया था और ये 2023 में इसको शामिल किया गया है हाल फिलहाल में। अभी इन सभी के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जो इम्पोर्टेंट है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है इसको अभी डिटेल्स में देखते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहला आगरा का किला, यह है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे आगरा के लाल किले के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यह किला भारत में मुगल साम्राज्य के समय बनाया गया था और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर। यह ताजमहल के एकदम पास में स्थित है। आगरा का किला हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शंस में एलोरा की गुफाएं के बारे में पढ़ेंगे। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया है और ये भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाते हैं। यह है एलोरा की गुफाएं। अब पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक के साम्राज्य के समय में किया गया था तथा दूसरे चरण में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य के समय किया गया था। अजंताओं की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह है अजंता की गुफा। अब पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 16 वर्ष के दौरान 1631 से 1648 तक किया गया था। ताजमहल के मुख्य शिल्पकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को कौन बनाया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों ओर 17 हेक्टेयर का मुगल गार्डन बने। इसके चारों तरफ 17 हेक्टेयर क्षेत्र में मुगल गार्डन को बनाया गया है। अब पढ़ेंगे सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है।
कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। काजीरंगा 42,996 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एकमात्र जगह है जहां पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। ये काजीरंगा। और अभी पढ़ेंगे खजुराहो के स्मारक। यह है खजुराहो का मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। इन मंदिरों की कलाकृति अनूठी है और इस कारण में यूनेस्को ने 1982 में खजुराहो को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन, एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पास में अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ पर गुफाओं का दो समूह है और यह गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का समर्पित गुफाएं हैं। यह है एलिफेंटा की गुफाएं। अब पढ़ेंगे हुमायूं का मकबरा। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569 से 1570 के दौरान उनकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। यह मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दर्जा मिला है। नेक्स्ट सेक्शन, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे। कुतुब मीनार के आसपास के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1124 ने शुरू किया तथा इसका पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया। इसके बाद भी अनेक शासकों ने इसकी मरम्मत करवाती रही। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर जो कि 238 फीट है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। प्रसिद्ध लोह स्तंभ, कुतुब मीनार के परिसर में एक प्रसिद्ध लोह स्तंभ है जो कि 23 फीट लंबा है और इस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। ये कुतुब मीनार। और भीमबेटका की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल के पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, जिनकी खोज 1957 में की गई है, अपनी कलाकारी के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित हुई है। विंध्याचल के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच में यह गुफाएं लगभग 1893 हेक्टेयर में फैली हुई है। भीमबेटका की गुफाओं को लगभग 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ के आसपास के 21 गांवों में इस गुफाओं के चित्र रिवाज का असर दिखता है। नेक्स्ट सेक्शन, लाल किला। मुगल स्थापत्य कला प्रमुख उदाहरण लाल किला परिसर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1628 से 1658 के बीच में करवाया था। यह लाल पत्थर से बना हुआ है, इसी कारण से इसे लाल किला कहा जाता है। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ विशाल किला मुगल स्थापत्य कला तथा भारतीय स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद स्थित है। लाल किले के साथ ही सालिमगढ़ किला, जो कि इस्लाम शाह सूरी द्वारा 1526 में बनाया गया था, उसे भी लाल किला परिसर के साथ में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप, विहार आदि स्थित है। इनका निर्माण 3वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है।
2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2016 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट सेक्शन। अब पढ़ेंगे रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी जब बोलते हैं। यह है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पालामपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी के में काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में करवाया गया था। अब धोलावीरा वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर धोलावीरा, जो अपने शहरीकरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। धोलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। धोलावीरा से विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि पाया गया। धोलावीरा की ऐतिहासिकता के कारण 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन। अब जो न्यू हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं, जो कि शांति निकेतन है, इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, जो कि 1921 में किया गया था। यह है रविंद्रनाथ टैगोर और यह है शांति निकेतन। होयसल मंदिर का समूह। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कहा कि कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जाने से भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। इससे एक दिन पहले संगठन ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की, जो कभी पढ़ें। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में जारी विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। अभी सऊदी अरब में, जो कि रियाद में एक विश्व धरोहर समिति का आयोजन हुआ है, उसमें 45 सत्र चल रहा है। उसी के दौरान इन दोनों शांति निकेतन होयसल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका इस वीडियो से क्या राय है, आप इस कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।